गाइस, जब भी आप लोग नेटफ्लिक्स यूज़ करते हो तो आपने सोचा भी नहीं होगा कि बिहाइंड द सीन्स मेरी बहुत सारी सर्विसेज जो होती हैं वो आपस में कम्युनिकेट करती हैं, बात करती हैं एक दूसरे से। फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपकी रिकमेंडेशन सर्विस हो जो कि आपको कंटेंट रिकमेंड करती है दिखाने के लिए, या फिर ऑथ सर्विस हो, बिलिंग की सर्विस हो, या फिर वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विस जिसके थ्रू आप वीडियो स्ट्रीम करते हो। बहुत सारी सर्विसेज मेरी होती हैं, बट एक्चुअली हाउ डू दे कम्युनिकेट? मैं बात करती हैं पता है हमें, बट कैसे? सोचो अगर वो रेस्ट का यूज़ करें जो कि मेरा जेसन बेस्ड होता है, जो कि काफ़ी स्लो रहेगा, उसकी वजह से मेरा इतनी सारी सर्विसेज सोचो कम्युनिकेट कर रही हैं, और अगर वो स्लो रहेगा तो आपका एक्सपीरियंस कितना ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, राइट? बट ऐसा नहीं होता है। ऐसा इसलिए नहीं होता है क्योंकि बिहाइंड द सीन्स मेरी मोस्ट ऑफ द सर्विसेज में जहाँ मुझे हाई परफॉर्मेंस चाहिए होती है, सब कुछ फास्ट चाहिए होता है, मेरा जीआरपीसी काम करती हैं, जीआरपीसी एपीआईज काम करती हैं, जो कि प्रोटोबफ का यूज़ करती हैं, जो कि मेरा बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है और वो स्ट्रीमिंग को भी सपोर्ट करता है। तो इस वीडियो में हम लोग जीआरपीसी समझेंगे कि जीआरपीसी एपीआईज मेरी क्या होती हैं, कैसे काम करती हैं। हम डेमो भी देखेंगे और साथ में ही उसके बाद देखेंगे कि रेस्ट और ग्राफक्यूएल के कंपैरिजन में हम जीआरपीसी कहाँ स्टैंड करता है, क्या फ़ायदे हैं हमें, वो सब हम देखेंगे। गाइस, जीआरपीसी को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें पता होना चाहिए कि आरपीसी मेरा क्या होता है। तो आरपीसी मेरा फुल फॉर्म है इसका, रिमोट प्रोसीजर कॉल। और इसमें मेरा क्या होता है कि बेसिकली एक तरीका है जिसके थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं। मान लो कि मेरा एक सर्वर है जहाँ पे मेरा कुछ कोड है, उसके थ्रू मैं क्या कर सकता हूँ, एक फंक्शन कॉल कर सकता हूँ जो कि एक्चुअल में मेरा किसी और सर्वर पर, किसी और कंप्यूटर पर लिखा हुआ है उसका सारा कोड उस फंक्शन का। बट मैं अपने इस सर्वर से उसको कॉल कर सकता हूँ और मुझे सिर्फ ऐसा फील होगा एग्जैक्टली कि मैं जैसे लोकली कोई फंक्शन कॉल कर रहा हूँ। तो समझते हैं प्रोसेस को डिटेल में एग्जाम्पल के थ्रू। मान लो आप एक बैंकिंग ऐप बना रहे हो और आपका जो भी फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है उससे आपको मान लो बैलेंस आपको लेना है किसी अकाउंट का, ठीक है? तो आप क्या करोगे, मेरा गेट बैलेंस को कॉल करोगे। बेसिकली मेरा एक फंक्शन है और जिसकी जो भी कोड है, जो भी लॉजिक है मेरा, वो सब मेरा कहीं और है, मतलब किसी और सर्वर पर है, बेसिकली मेरे बैंक के सर्वर पर है। और उस केस में वो मेरा वो क्या होगा, रिमोट सर्वर होगा। तो सर्वर उसका क्या करेगा, बैंक का सर्वर बिहाइंड द सीन्स एग्जीक्यूट करेगा कोड लॉजिक, फैच करके लाएगा मेरे लिए डीबी से बैलेंस और मुझे लाके दे देगा जो मेरा फाइनल बैलेंस होगा। और जो मेरा फॉर यू द कॉलर, मतलब जो मेरा फ्रंट एंड का कोड लिखा हुआ है, उसको एग्जैक्टली ऐसा फील होगा जैसे उसने बस एक नॉर्मल लोकल फंक्शन कॉल करा है, दैट्स इट। उसको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है पीछे मेरा क्या लॉजिक था, कैसे वो काम करा, नथिंग। जस्ट उसे फंक्शन कॉल करना है, जैसे वो लोकली कॉल करता और उसको रिजल्ट मिल जाएगा। यही होता है मेरा आरपीसी। रिमोट पे जाके उसने प्रोसीजर को कॉल कर दिया, मतलब आरपीसी। ठीक है? तो अब पहले मेरे ओल्डर सिस्टम्स जो होते थे आरपीसी के, जैसे जावा, आरएमआई और ये सब होते थे, तो उनमें बहुत से इश्यूज थे, लाइक हैवी थे, स्लो थे, काफ़ी कॉम्प्लेक्स थे। तो इन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए मेरा आया जीआरपीसी। चलो देखते हैं अब जीआरपीसी क्या होता है। चलो अब बात करते हैं जीआरपीसी की। गाइस, जीआरपीसी की फुल फॉर्म मेरी है गूगल रिमोट प्रोसीजर कॉल, और इसको गूगल ने डेवलप करा था इस फ्रेमवर्क को, इस वजह से इसका नाम ये है। और ये यूज़ करता है हमारा एच टी टी पी टू ट्रांसपोर्ट के लिए। जिसको नहीं पता है एच टी टी पी टू, तो ये प्रोटोकॉल मैंने अच्छे से समझाया डिटेल में अपनी प्रीवियस वीडियो में, प्लेलिस्ट की, जिसका लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप वो देख लेना। तो उसमें ये क्या होता है, बहुत फास्ट रहता है, मल्टीप्लेक्स रहता है इसमें। मल्टीप्लेक्स रहता है मतलब कि पैरेलल में मेरी रिक्वेस्ट जाती हैं, और बाय डायरेक्शनल भी रहता है। और ये यूज़ करता है मेरा प्रोटोकॉल बफर्स, प्रोटोबफ कहते हैं हम उनको, बेसिकली डेटा सीरियलाइजेशन के लिए यूज़ करता है, जो कि बहुत लाइट वेट रहते हैं, बाइनरी फॉर्म रहता है और जेसन से बहुत ज़्यादा फास्ट रहता है। अब इसकी एक और ख़ास बात ये है, क्रॉस लैंग्वेज का सपोर्ट है, मतलब कि मेरे क्लाइंट सर्वर मेरे अलग अलग लैंग्वेज में हो सकते हैं, मतलब क्लाइंट पाइथन में है और सर्वर मान लो जावा में है, या फिर कोई और सर्विस मेरी है जो गोलैंग में है। और बहुत ईजी सब कुछ, आप सब लोग आपस में मेरा कम्युनिकेट कर सकते हैं। स्ट्रीमिंग का सपोर्ट भी यहाँ पे मिलता है। बाकी आप इसमें देखो तो स्ट्रांगली टाइप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो भी आप एपीआईज आप इसमें कॉल करोगे एज अ फंक्शन या जो भी चीज़ें होती हैं, वो हम डॉट प्रोटो फाइल में हम डिफाइन कर देते हैं। और उसके बाद हमारा जो ये ऑटो जनरेट कर देता है कोड टू क्लाइंट और सर्वर के। अब इसमें एक चीज़ और इसमें देखो आप कि आप थोड़ा कन्फ्यूज़न आपको हो रहा होगा कि भाई ये मेरा डॉट प्रोटोफाइल क्या है या प्रोटोबफ क्या है। मैं अभी थोड़ा आगे आपको डिटेल में समझाऊंगा, तो डोंट वरी अबाउट इट। अभी बस हाई लेवल में आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ इसका, ठीक है?
अब ये मेरा जीआरपीसी रियल लाइफ में यूज़ कहाँ कहाँ होता है? मैं गूगल, नेटफ्लिक्स, ऊबर, AWS ये सब बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। बाकी मेरे आईओटी जो सिस्टम्स रहते हैं, गेमिंग हो गया मेरा, या फिर फाइनेंस सिस्टम्स हो गए, जहाँ मेरी परफॉर्मेंस मेरी बेसिकली बहुत ज़्यादा मैटर करती है, उन जगह पे जीआरपीसी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अब क्या क्या टाइप का कम्युनिकेशन मेरा है जो जीआरपीसी में होता है? मेनली यहाँ पे देखो, मैं मेंशन कर रखा है यहाँ पे। पहला मेरा है यूनरी, तो जिसमें हम एक सिंपल, एक बेसिकली एक रिक्वेस्ट भेजी मैंने और एक रेस्पॉन्स मेरा हो गया, जैसे रेस्ट में होता है वैसे। दूसरा हो गया मेरा सर्वर स्ट्रीमिंग, मतलब कि क्लाइंट ने जो है एक रिक्वेस्ट सेंड करी और सर्वर वहाँ से मल्टीपल रिस्पॉन्सेज देगा, लाइव अपडेट्स बेसिकली। क्लाइंट स्ट्रीमिंग मतलब क्लाइंट ने मेरा मल्टीपल रिक्वेस्ट भेजी और सर्वर एक बार उसका रिस्पॉन्ड कर रहा है। बाय डायरेक्शनल स्ट्रीमिंग से मतलब ये है कि दोनों ही मेरे क्लाइंट और सर्वर मैसेजेस भेज रहे हैं रियल टाइम में, जैसे कि हम लोग चैट करते हैं वैसे। अब समझते हैं मेरे भाई प्रोटोबफ क्या है, इतनी देर से मैं कर रहा हूँ प्रोटोबफ 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 क्या है। तो प्रोटोबफ मेरा बाइनरी डेटा फॉर्मेट है जो कि गूगल ने डेवलप किया था। इसका फुल फॉर्म तो मैं देख ही लिया था, प्रोटोकॉल बफर्स। तो इसमें मेरा क्या होता है, काफ़ी सिमिलर ही होता है, जेसन की तरह ही होता है मेरा। बट इसमें मेरा डेटा जो होता है, डेटा का साइज़ होता है बहुत स्मॉल होता है सेंड करने के लिए, और बहुत फास्ट रहता है क्योंकि इसमें बाइनरी फॉर्म में सीरियलाइजेशन होता है। और स्ट्रॉन्गली टाइप तो मेरा यह है ही, हम एग्जैक्ट डिफाइन करते हैं कि वहाँ पे क्या उसका डेटा टाइप रहेगा। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, अगर जेसन में मेरा डेटा है कोई, मान लो, तो वो इस तरह से होगा, लाइक मेरा आइटम ये हो गया, पिज्ज़ा ये हो गया, क्वांटिटी हो गया, जेसन फॉर्मेट और टेक्स्ट बेस्ड रहता है। पर प्रोटोवॉफ में मेरा क्या होगा, ये बाइनरी फॉर्म कुछ ऐसा होगा। मतलब तुम्हें थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा भाई समझने में, बट मशीन से या कह लो कंप्यूटर्स लव इट। ये स्मॉलर है और फास्टर है। और प्रोटोबफ डिफाइन मेरा होता है डॉट प्रोटोफाइल्स में। डॉट प्रोटोफाइल समझ लेते हैं क्या होता है। तो डॉट प्रोटोफाइल इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट कह लो या एपीआई स्पेसिफिकेशन कह लो, जहाँ पर हम लोग डिफाइन करते हैं दो चीज़ें मेनली, मैसेजेस और सर्विसेज। अब मैसेजेस मेरा होता है लाइक जो भी अब जो भी आप मान लो डेटा कुछ लोगे, लाइक मतलब कॉल कर रहे हो सर्वर को, आप जो भी वहाँ फंक्शन कॉल कर रहे हो, कुछ डेटा आप लोगे, तो वो बेसिकली किस फॉर्म में आपके पास आएगा, क्या ऑब्जेक्ट्स उसके होंगे, बेसिकली वो डेटा स्ट्रक्चर जो मेरा होता है वो मेरे होते हैं मैसेजेस। ये मैं बताऊंगा आपको प्रोटोफाइल, तो आपको समझ में आ जाएगा। और दूसरा होता है मेरा सर्विसेज। इसमें वो डिफाइन करते हैं जो भी हमारी बेसिकली एपीआईज हैं, या कह लो आरपीसी फंक्शंस, मतलब जो कि हम फंक्शंस को कॉल करेंगे जो रिमोट सर्वर पर मेरे हैं, जो कि इन मैसेजेस को यूज़ करेगा। अब और अच्छे समझ लेते हैं, देखो ये ऐसी मेरी कुछ होती है डॉट प्रोटोफाइल। तो सबसे पहले मेरा सिंटैक्स मैंने बता दिया कि यहाँ पे वर्जन कौन सा होगा मेरा। अब मेन हमारा देखो ये है यहाँ पे सर्विस। इसमें होता है हमारे कलेक्शन ऑफ आरपीजीज, मतलब कलेक्शन ऑफ रिमोट प्रोसीजर कॉल्स जो भी हम कर सकते हैं क्लाइंट से इस पे। तो जैसे सर्विस ये आ गया, तो ऑर्डर सर्विस मैंने लिखा, तो एक कलेक्शन है, तो यहाँ पे मेरे इससे रिलेटेड सारे फंक्शंस आ जाएंगे। देखो, प्लेस ऑर्डर, ट्रैक डिलीवरी एंड सो ऑन। ऐसे मान लो कुछ और सर्विस मेरी यहाँ पे हो सकती थी, तो उसके फंक्शंस आ जाते इस तरह से। तो मतलब अब मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे लिख दिया, जैसे क्या ये मेरा वापस रिटर्न करेगा, मेरा ऑर्डर रेस्पॉन्स है या ऑर्डर रिक्वेस्ट ले रहा है। तो ये सब मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, या फिर इसकी लैंग्वेज में कहो तो मैसेजेस हैं, बेसिकली डेटा टाइप्स। देखो इस तरह से रहेगा। और हाँ देखो, जैसे ट्रैक डिलीवरी है तो ये मेरा स्ट्रीम करेगा यहाँ पे। अभी हम डेमो देखेंगे ना तो सब समझ में आ जाएगा आपको। अब मैसेजेस देखो, जैसे मेरा डेटा टाइप है यहाँ पे, तो ऑर्डर रिक्वेस्ट आ गया, ऑर्डर रेस्पॉन्स आ गया। अब ये इनकी फील्ड है, आइटम हो गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप हो गया, क्वांटिटी हो गया मेरा, इंट इसका डेटा टाइप हो गया। अब ये वन और टू मेरे क्या हैं, और वन और टू मेरा यहाँ पे नंबर्स बेसिकली यूज़ होते हैं जब ये इसका बाइनरी में सीरियलाइजेशन होता है, तब ये नंबर्स यूज़ होते हैं इसमें। अभी इतना ध्यान मत दो, आप इस पे फोकस करो। तो ये इस तरह से होते हैं सर्विस और मैसेजेस इसमें। अब हम जल्दी से इसका डेमो देख लेते हैं और कैसे कैसे वर्क करता है, मैं आपको दिखाता हूँ डेमो। बट डेमो के बाद एज अ बोनस मैं आपको कुछ बहुत अच्छी अच्छी इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊँगा, जो कि आई एम श्योर आपको पसंद आएंगी। तो डेमो देखने के बाद तुरंत चले मत जाना, ओके। ओके गाइस, तो डेमो के लिए मैं आपको एक बेसिक फ्लो दिखाऊंगा अपने लोकल में रन करके, जिसमें कि मैं आपको अपना कोड समझाऊंगा, मैंने कोड क्या लिखा है। और फंक्शनैलिटी ये है कि जैसे भी हम किसी भी फूड एप्लीकेशन पे जब फूड को ऑर्डर करते हैं, तो उसकी जब हमें लोकेशन की अपडेट्स मिलती हैं रियल टाइम में, राइट, जब हमारा डिलीवरी बॉय आ रहा होता है, या फिर जो भी हमारी रियल टाइम अपडेट्स रहती हैं मिलती हैं, वो दिखाऊंगा मैं कि हम जीआरपीसी के थ्रू कैसे हम वो परफॉर्म कर सकते हैं, वो पूरा जो फ्लो है। तो चलो समझते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा है यहाँ पे प्रोटोफाइल, तो उसका नाम मैंने दिया है यहाँ पे ऑरा डॉट प्रोटो।
मेरा वर्जन आ गया, देखो यहाँ पे पैकेज आ गया। और सिंपल मैंने एक सर्विस ली है यहाँ पे, ऑर्डर सर्विस नाम दिया। इसके अंदर मेरे जो भी आरपीसी कॉल्स होंगी, मतलब फंक्शंस मेरे होंगे या एपीआईज कह लो। मेरा एक प्लेस ऑर्डर रहेगा जो कि मेरा ऑर्डर को प्लेस करेगा। और क्या रहेगा, ये फंक्शन मेरा इनपुट पैरामीटर मेरा क्या लेगा यहाँ पे, ऑर्डर रिक्वेस्ट, और इसको रिटर्न कर देगा ऑर्डर रेस्पॉन्स। और डिलीवरी ट्रैक करने के लिए मेरा ये डिलीवरी की रिक्वेस्ट लेगा और रिटर्न कर देगा यहाँ पे, एक स्ट्रीम करेगा रिटर्न डिलीवरी लोकेशन की स्ट्रीम, क्योंकि वो रियल टाइम में भी लाइव अपडेट्स देगा, इसलिए मैंने यहाँ पे स्ट्रीम लिया है। बाकी देखो मैसेजेस मेरे यहाँ पे आ गए, मतलब कि इनके डेटा टाइप्स कह लो या ऑब्जेक्ट्स कह लो। तो ऑर्डर रिक्वेस्ट मेरा आ गया, इसमें मेरा आइटम होगा, मेरा क्वांटिटी होगा मेरा। और ऑर्डर रेस्पॉन्स में मेरा स्टेटस होगा, डिलीवरी रिक्वेस्ट मेरा ये हो गया, और डिलीवरी लोकेशन मेरा क्या होगा, लैट होगा, लॉन्ग होगा यहाँ पे। ठीक है, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब ये तो मेरी प्रोटोफाइल हो गई। अब इसके बेस पे हम देख लेते हैं अपना क्लाइंट और सर्वर का कोड। तो क्लाइंट देखो मेरा यहाँ पे मैंने लिखा है, मैंने नोट जेएस यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ मैं। तो जिसको नहीं आती है नोट जेएस तो ज़्यादा डीप में मत जाओ, आपको मैं जितना बेसिक है मैं समझा दूंगा कि आपको समझ में आ जाए कि मेरा कोड कर क्या रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखो मेरा जो क्लाइंट है, मैंने वो बनाया है यहाँ पे, कि जो क्या कर रहा है मेरा ऑर्डर सर्विस के लिए बेसिकली, जो मैंने यहाँ पे डिफाइन करे थे। कहाँ गए, हाँ देखो ये दो फंक्शंस। तो अब इसमें क्या करेगा, सबसे पहला क्या रहेगा मेरा कि ऑर्डर प्लेस करना है, जो मुझे फंक्शन मतलब जो आरपीसी मेरा है, ये कह लो एपीआई जो कॉल मेरा करेगा। तो ऑर्डर प्लेस करने के लिए तो यहाँ पे तो रेस्पॉन्स जो मैंने दिया था, आइटम और क्वांटिटी, सॉरी रेस्पॉन्स बोल रहा हूँ मैं, रिक्वेस्ट जो मैंने दिया था यहाँ पे, ऑर्डर रिक्वेस्ट बेसिकली, वो मेरा यहाँ पे आ गया देखो, आइटम और क्वांटिटी। उसके अलावा मैंने कुछ लॉग यहाँ पे किया है एरर वगैरह का। और जैसे मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा उसके बाद मैं 10 सेकंड्स का वेट करूँगा बिफोर आई स्टार्ट डिलीवरी ट्रैकिंग। वो इसलिए क्योंकि जब मैं डेमो करूँगा तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। तो ये 10 सेकंड का मैंने यहाँ पर टाइमर लगाया, और 10 सेकंड के बाद ये स्ट्रीम लेगा वहाँ से, मतलब कहाँ से, सर्वर से। और देखो इसने क्या कॉल करा है यहाँ पे, ट्रैक डिलीवरी और ऑर्डर आईडी दिया है, देखो यहाँ पे कहाँ गया मेरा, हाँ डिलीवरी रिक्वेस्ट ऑर्डर आईडी देखो दिया है मेरा, ये स्ट्रीम लेगा मेरा। तो अब स्ट्रीम लिया है इसने, देखो यहाँ पे कहाँ गया ये, और उसको मतलब मैंने लॉक करा है जो भी वहाँ वहाँ से डेटा ले रहा है। एंड दैट्स इट, मतलब बेसिकली क्लाइंट मेरा क्या कर रहा है, फूड का ऑर्डर प्लेस कर रहा है, और 10 सेकंड बाद वो उसकी लाइव अपडेट्स ले रहा है मेरी ट्रैकिंग की। ठीक है, अब सर्वर मेरा क्या करेगा, तो सर्वर जो ये फंक्शन होंगे देखो, जो वहाँ से वो कॉल कर रहा है, मुझे उनकी फंक्शनलिटी लिखनी है बेसिकली। तो जब उसने प्लेस ऑर्डर करा तो मैंने यहाँ पे सिंपली एक लॉग लगा दिया, देखो कि भाई ऑर्डर रिसीव हो गया उसको, और ऑर्डर हैज़ बिन प्लेस, या जो भी कह लो। आ, अब उसके बाद यहाँ पे ट्रैक डिलीवरी जो जो ये स्ट्रीम करेगा वहाँ पे, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे सिंपली ऐसे ही रैंडम कुछ लेट लॉन्ग यहाँ पे ले लिए एक एरे में, जो कि वो वहाँ पे एक एक करके भेजेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा देखो, अब एक एक करके भेजा, लूप लगाया मैंने यहाँ पे। और उसके बाद ये क्या करेगा, हर एक 2 सेकंड बाद, मतलब 200 ms का मैंने यहाँ पे लगाया है, हर एक 2 सेकंड के बाद ये मेरा अपडेट भेजेगा क्लाइंट को। और मैंने एक यहाँ पे लॉग भी लगा दिया है, और जिससे डेमो में आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलो हम अपना स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और मैंने देखो दो टर्मिनल लिए हैं, एक साइड में चलाऊँगा सर्वर, एक साइड में चलाऊँगा क्लाइंट। तो सर्वर में रन करते देखो यहाँ पे, देखो मेरा फूड डिलीवरी जो मेरे सर्वर है वो चल रहा है। अब मैं यहाँ से जैसे मैं क्लाइंट चलाऊंगा तो देखना मेरा फ्लो कैसा रहेगा। देखो सबसे पहले मैंने ऑर्डर प्लेस किया 2 पिज़्ज़ा का, देखो यहाँ पे आ गया, यहाँ पर रिसीव हो गया। अब 10 सेकंड बाद मेरा यहाँ से अपडेट्स आना स्टार्ट स्टार्ट होंगी सर्वर से। देखो आ गई मेरी यहाँ पर 10 सेकंड बाद लेट लॉन्ग, देखो दो दो सेकंड के बाद मेरा आ रहा है, ये अपडेट भेज रहा है, ये अपडेट रिसीव कर रहा है, देखो क्लाइंट। बड़ी मैजिकल ना, मतलब एकदम से देखो इधर से इधर कैसे जा रहा है एक एक करके। आई थिंक मैंने 12 वैल्यूज़ दी थी यहाँ पे, देखो आ रहे हैं, देखो अपडेट्स यहाँ से सेंड हुआ और यहाँ पर आ गया। तो जीआरपीसी हम रियल टाइम अपडेट्स के लिए बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, एंड इट इज़ वेरी फास्ट एक्चुअली। एंड इट, तो यही हमारा जीआरपीसी का डेमो था। और जैसे कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, एज अ बोनस मैं आपको कुछ बहुत अच्छी चीज़ें बताता हूँ, आइए। और साथ में हम लोग देखेंगे रेस्ट और ग्राफ क्यूएल से जीआरपीसी का कंपैरिजन भी। ओके गाइस, जितना भी अभी तक हमने जीआरपीसी के बारे में देखा, तो उससे कुछ क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे होंगे, तो मैंने यही कुछ वो पिक किए हैं जो मेरे माइंड में आए थे फर्स्ट टाइम जब मैंने जीआरपीसी के बारे में पढ़ा था। चलो देखते हैं। गाइस, अगर आपने ग्राफक्यूएल के बारे में अगर पता हो आपको, और नहीं भी पता है, तो मैंने वीडियो बना रखा है, लिंक मिल जाएगा आपको मेरी डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप जाके डायरेक्टली प्लेलिस्ट में भी चेक कर सकते हो ग्राफक्यूएल के बारे में।
तो GraphQL में देयर इज समथिंग कॉल्ड सब्सक्रिप्शंस, जिसमें हम लोग रियल टाइम अपडेट्स ले सकते हैं। तो नेचुरल क्वेश्चन हमें ये आएगा कि भाई वाई GRPC देन GraphQL से कर सकते थे तो कैसे आंसर इसका ये रहता है मेन, तो आप ऐसा समझो कि GraphQL एट दी एंड मेरा है तो टेक्स्ट बेस्ड ही ना, जेसन बेस्ड, तो एक तो मेरा स्लो है काफ़ी कंपेयर टू GRPC, जहाँ पे मेरे प्रोटोबफ रहते हैं बाइनरी, जो कि मेरे बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं। और दूसरा रीज़न कह लो यहाँ पे ये रहता है कि GraphQL में मेरा वेब सॉकेट्स यूज़ होते हैं सब्सक्रिप्शंस में, जो कि स्केल पे मेरा एक थोड़ा एक्स्ट्रा ओवरहेड हो जाता है। वहीं GRPC में मेरा ऐसा नहीं होता है, सिंपल यहाँ पे मेरा स्ट्रीमिंग रहता है, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा फास्ट रहता है, उतना ओवरहेड भी नहीं आता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आएगा हमारे माइंड में। आपने नोटिस किया होगा हमने यहाँ पे मैनुअली एपीआईज कॉल नहीं की, जैसे हम रेस्ट या फिर GraphQL में करते थे कि लाइक यूआरएल देना और हेडर्स देना और भी बहुत सारी चीज़ें हम देते थे। यहाँ डायरेक्टली सिंपली हमने क्या किया, डायरेक्टली हमने फंक्शन कॉल किए जैसे हम लोकली करते हैं। और एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे कि कन्फ्यूज़न होता है लोगों की, यार रेस्ट भी मेरे HTTP 2 पे काम कर सकता है, राइट। तो जब मैंने ये बोला कि GRPC फास्ट है क्योंकि उसमें HTTP 2 रहता है, तो ऐसा क्यों, जबकि रेस्ट भी मेरा HTTP 2 पे काम कर सकता है। तो कहीं इसका आंसर ये है कि GRPC में मेरा HTTP 2 यूज़ होता है, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न कि जिसकी वजह से वो मेरा रेस्ट से बहुत ज़्यादा फास्ट है। तो एक तो वही यहाँ पे रीज़न हो गया कि भाई यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बेस्ड है ये रेस्ट मेरा, जिसमें जेसन रहता है मेरा, वो स्लो रहता है। GRPC मेरा प्रोटोबफ है, बाइनरी बहुत फास्ट होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये होती है कि रेस्ट मेरा बहुत पहले आया था, लाइक लिटरली काफ़ी साल पहले आया था, उस टाइम पे जब HTTP 2 था भी नहीं, तो रेस्ट मेरा ठीक से लेवरेज भी नहीं कर पाता है सारी फंक्शनलिटीज़ को HTTP 2 की। जबकि GRPC जो है मेरा डे 1 से ही बनाया गया था HTTP 2 के ऊपर ही, तो ये भी एक रीज़न है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो आपने बहुत बार लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर आप कोई भी चैट सिस्टम का बना रहे हो डिज़ाइन, तो भाई उसके लिए वेब सॉकेट यूज़ करना है। बहुत सुना होगा आपने, नहीं भी सुना तो मैं बताता हूँ, इट्स वेरी पॉपुलर। वाई, मतलब देखा जाए तो जो बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन है हमारा, अभी हमने देखा कि GRPC भी यूज़ हो सकता है वहाँ पे, देन वाई वेब सॉकेट्स, जबकि थोड़ा ओवरहेड भी रहता है उसका। तो इसका आंसर ये होता है हमारा कि जो वेब सॉकेट्स मेरा होता है वो नेटिवली सपोर्ट करते हैं सारे, जो भी मेरे ब्राउजर्स हो गए, मोबाइल एप्लीकेशंस हो गए, जो फ्रंट एंड कह लो मेरा, बेसिकली मेरे सारे बहुत अच्छे सपोर्ट करते हैं वेब सॉकेट्स को। वहीं GRPC मेरा नेटिवली सपोर्ट नहीं होता है ब्राउजर्स में ऐसे, तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है उन सब कुछ चीज़ों को हैंडल करना। और इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, वेब सॉकेट्स का यूज़ करते हैं चैटिंग एप्लीकेशंस में। GRPC का यूज़ हम मेनली करते हैं जब सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन करना होता है, जहाँ पे बहुत अच्छे से GRPC का मेरा सपोर्ट होता है, वहाँ हम इसका यूज़ करते हैं। तो जनरली इंडस्ट्री में क्या होता है, मान लो आप कोई भी, जैसे मान लो व्हाट्सएप है मान लो, तो जो उसका जो फ्रंट एंड वाली जो मेरी एप्लीकेशन जहाँ चल रही हैं जो भी है, मतलब बेसिकली कुछ सर्विसेज मेरा वेब सॉकेट यूज़ हो रहा होगा, और कुछ सर्विसेज जहाँ मेरी होंगी उनमें GRPC यूज़ हो रहा होगा। बेसिकली सम काइंड ऑफ हाइब्रिड अप्रोच में यूज़ होती है इंडस्ट्री में, तो ऐसा होता है। अब देख लेते हैं गाइस जल्दी से कंपैरिजन GRPC रेस्ट और GraphQL का। ओके, तो रेस्ट वर्सेस GraphQL वर्सेस GRPC। डेटा फॉर्मेट, रेस्ट में मेरा जेसन होता है टेक्स्ट बेस, GraphQL अगेन जेसन टेक्स्ट बेस, बट क्लाइंट के पास ऑप्शन रहता है कि उसको कितना डेटा चाहिए, लाइक क्वेरी कर सकता है वो। GRPC मेरा प्रोटोबफ, बाइनरी, वेरी फास्ट, लो साइज। स्पीड, रेस्ट में मेरी मीडियम रहती है, GraphQL में भी मीडियम रहती है, और GRPC में मेरी बहुत ज़्यादा फास्ट रहती है कंपेयर टू दिस टू। अब बात करते हैं कम्युनिकेशन कैसे होता है। रेस्ट में तो रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स रहता है, GraphQL में मेरा सेम रहता है, और GRPC में मेरा रहता है यूनरी और स्ट्रीमिंग, जो हमने देखा था यूनरी मतलब रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स प्लस स्ट्रीमिंग। कॉन्ट्रैक्ट, रेस्ट में तो ज़रूरी होता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट देना, हम स्वैगर में दे सकते हैं हालांकि। और GraphQL में मेरा स्ट्रॉन्ग स्कीमा होता था, स्कीमा ड्रिवन रहता है, जो स्कीमा होता है वैसे ही आप लोग फील्ड रिक्वेस्ट कर सकते हो उसमें, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। GRPC में मेरा अगेन स्ट्रॉन्ग स्कीमा होता है, जो हम लोग डिफाइन करते हैं हमारे डॉट प्रोटोफाइल में। और अब बेस्ट किसके लिए ये लोग रहते हैं हमारे, रेस्ट हमारा बेस्ट है, जो ये पब्लिक एपीआईज रहती हैं, जो कि बहुत इजी टू यूज़ रहती है हमारी। और GraphQL मेरा जहाँ मुझे फ्रंट एंड की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, मतलब मुझे नहीं पता कि मेरे बहुत सारे मल्टीपल फ्रंट एंड्स हैं, और आई वांट टू डिसाइड बाय क्लाइंट कि उसको
मान लो अगर मेरी 10 फील्ड हैं एक ऑब्जेक्ट में, तो किसी को 2 चाहिए, किसी को 5 चाहिए, किसी को सारी की सारी चाहिए, वो फ्लेक्सिबिलिटी अगर मुझे चाहिए तो ग्राफक्यूएल काम आता है। बाकी जीआरपीसी मेरा अगर माइक्रो सर्विसेज के बीच में कम्युनिकेशन करना है या रियल टाइम एप्लीकेशन मेरी हैं बेसिकली, हाई परफॉर्मेंस जहाँ मुझे चाहिए बहुत ज़्यादा, वहाँ मेरा काम आता है जीआरपीसी। तो बस यही था मेरा पूरा जीआरपीसी का एक लेक्चर कह लो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जल्दी आएगी नेक्स्ट वीडियो भी, और तब तक के लिए बाय, कीप लर्निंग।